क्वेस्ट ऑफ क्वांट सीरीज 2022 में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर। देखो, पूरे अर्थमेटिक में अगर परसेंटेज अगर समझने के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो जो क्वेश्चन एसएससी एग्जाम्स में पूछता है उसके हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस है। क्योंकि जब मैं इस सीरीज को बनाने के लिए जब मैं क्वेश्चन ले रहा था तो मैंने देखा कि ज्यादातर चैप्टर के जो सवाल थे वो 2018 से लेकर 2021 तक के जब मैंने सवाल लिए तो उनमें से ज्यादातर चैप्टर में से 250 क्वेश्चन आ रहे थे। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस के कुल मिलाकर के 450 क्वेश्चन मैंने देखे, उसमें के 450 क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का सिर्फ पूछा गया है अब तक 2018 से लेकर 2021 तक के एग्जाम्स में। तो एग्जाम्स के नजरिए से सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस हो जाता है। तो हम इसको अच्छे से देखेंगे, टाइप वाइज हम डन करते हैं। टाइप वाइज नहीं, बेसिकली मैं फिर से बोलूंगा अप्रोच वाइज कि ऐसे सवालों के लिए अप्रोच क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट सवाल के लिए डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच कैसे हो सकते हैं और कैसे फास्ट हम उनको कर सकते हैं। तो देखेंगे हम इतने तरीके के, इनमें मैं दिखाने की कोशिश करूंगा आपको। चलो शुरू करते हैं, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। देखो, बेसिकली हम सवालों के थ्रू ही लर्न करते जाएंगे, जो भी कॉन्सेप्ट है मैं शुरू में डिस्कस कर दूंगा और आप सवालों के थ्रू आप उसको देख पाओगे। देखो क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन, एन आर्टिकल इज मार्क्ड एट 37.5% मोर देन द कॉस्ट प्राइस इफ इट इज सोल्ड एट डिस्काउंट ऑफ 9.09%, देन फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज टू द नियरेस्ट इंटीजर। देखो बोल रहा है कि जो आर्टिकल है, जैसे समझना मार्क प्राइस क्या होता है। जैसे कोई भी आर्टिकल मैंने मान लिया कुछ रुपए में आपने खरीदा, ठीक है भाई, उसको बोलते हैं हम कॉस्ट प्राइस। जिस प्राइस में आप खरीदते हो उसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। और इसके बाद अगर हमें प्रॉफिट चाहिए ना तो हम उस आर्टिकल को कुछ परसेंटेज से बढ़ा देते हैं, या फिर आप ऐसे बोल लो कि इसको 100 में अगर आपने खरीदा तो आप इसको 150 में बोलोगे कि मैं 150 में इसको बेचूंगा। तो ये देखना, ये होता है मार्क प्राइस कि आपने 150 में बेचने के लिए इसको मार्क किया, आपने उस पर बैनर लगाया और उस पर जो एमआरपी रखा वो 150 रखा। फिर देखना आप इस पे डिस्काउंट देना पड़ता है, क्योंकि ग्राहक हमारे पता है इंडिया में आपको पता है कि वो मोल जोल करते हैं, तो फिर इसके बाद डिस्काउंट देना पड़ता है। तो मान लीजिए ये आर्टिकल 120 में बिकता है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं जितने में बिका वो होता है आपका एसपी। तो पहले क्या होता है सीपी, जो आपने उस प्राइस पे जिस प्राइस पे आपने खरीदा वो होता है सीपी। फिर आपने जिस प्राइस पे उसको बेचने के लिए मार्क किया, यानी उस पे जितना आपने प्राइस लिखा कि मैं इसको इतने में बेचूंगा, वो होता है मार्क प्राइस, जिसको हम बोलते हैं एमपी। फिर उस पर कुछ डिस्काउंट देने के बाद आप जो प्राइस में, फाइनल प्राइस में जो आपका माल बिकता है, जो आपका जो मटेरियल है वो बिकता है, उसको हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस। तो ये होता है सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं समझ में आएगा कि सीपी और एमपी और ये तीनों चीज क्या है। अब देखो यहां से हम सवाल करते हैं, क्या बोल रहा है, देखो क्या बोल रहा है कि आर्टिकल मार्क किया गया था 37.5% मोर देन दैट ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो देखो सीपी मान लिया कुछ भी रहा होगा, तो ये वैल्यू देखो पता होना चाहिए कि 37.5 क्या होता है 3/8। और जब भी हम इस फ्रैक्शन से किसी वैल्यू को बढ़ाएंगे तो हम उसमें 1 + 3/8 करते हैं, यानी जो हमारा वैल्यू रहा होगा वो अब 11/8 हो चुका है, ठीक है, 11/8 हो चुका है। अब देखो फिर बोल रहा है इट इज सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 9.09%, देन फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। देखो इसी पे डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो इस पे देखना 9.09 को हम क्या बोलते हैं 1/11 का डिस्काउंट। तो ये वैल्यू देखना 1/11 का डिस्काउंट दोगे तो क्या हो जाएगा 10/11। अब देखो यही वैल्यू हमें कैलकुलेट करना था। अब देखो ये वैल्यू क्या हो चुका है 5/4 हो चुका है, मतलब ये पहले वैल्यू 1 था, अब ये वैल्यू 5/4 हो गया। अब देखो इस पे इंक्रीज कितना बोलोगे, 1 से चला गया 5/4, यानी 1/4 का इंक्रीज है, जिसको हम बोलते हैं 25%, यानी इसको 25% का प्रॉफिट हो गया। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। मैं एक बार क्विकली बताता हूं कि मैंने किया क्या। देखो आगे से जैसे ही ऐसे सवालों को देखना है तुरंत इसका आंसर लगा देना कि उस वैल्यू को मार्क प्राइस क्या होगा, मार्क प्राइस उसको कर दिया, तो सीपी से अगर 3/8 उसको बढ़ाओगे तो ये 11/8 हो जाएगा। और इसी पे आपको डिस्काउंट भी देना है, तो 1/11 का डिस्काउंट दिया, यानी 10/11 कर दिया इस वैल्यू को। ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, 5/4 हो गया, जिसको हम बोलते हैं 25% का इंक्रीज हो गया। ये आपका आंसर हो गया। चलो आगे देखते हैं। अच्छा मैं बताना भूल गया, देखो इस टाइप में बेसिकली हम क्या करेंगे, सीपी, एमपी और एसपी के बीच का रिलेशन देखेंगे, उनके बीच रेशियो निकालने की कोशिश करेंगे और वहां से हम आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो देखो उस टाइप के सवाल अब आपके देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देखो पहला सवाल क्या है, उस टाइप पे ये पहला सवाल होगा। तो क्या बोल रहा है, शॉपकीपर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 18% ऑन द मार्क प्राइस बट स्टिल गेट्स अ प्रॉफिट ऑफ 23%। देखो ऐसे सवालों में हम क्या करेंगे ना, हम सीपी और एमपी और एसपी जिसके बारे में भी बात करेगा उसका हम रेशियो निकालने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ देखना 18% का डिस्काउंट दे रहा है, इसका मतलब क्या कर दिया, तो उसका एमआरपी रहा है, क्योंकि डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे दिया जाता है। तो एमआरपी पे अगर 18% का डिस्काउंट दे दिया, यानी बोलेंगे कि अब ये वैल्यू एमआरपी का 82% हो चुका है, ठीक है। ऐसे हम ढेर सारे सवाल करेंगे तो ज्यादा क्लियरिटी आपको मिल जाएगा।
देखो 18% डिस्काउंट दिया तो एमआरपी का 82% हो गया ये वैल्यू। अब क्या बोल रहा है, बट स्टिल गेट्स द प्रॉफिट ऑफ 23%। अब देखो प्रॉफिट किस पे मिलेगा आपको, प्रॉफिट मिलेगा जब भी सीपी पे मिलेगा। तो यानी सीपी का जो मार्क प्राइस जो है 82%, वो सीपी का देखना कितना है 123 के बराबर है। क्योंकि आपने एमआरपी पे 18% का डिस्काउंट दिया, यानी आपने एमआरपी को 82% बना दिया, फिर भी वही वैल्यू किसके बराबर है, तो आपको 23% का प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब सीपी का 123% के बराबर वो वैल्यू। यहां से देखना हम एमआरपी और सीपी का रेशियो निकाल लेंगे। एमआरपी अपॉन एमपी, इसको लिखो, एमपी अपॉन सीपी हो जाएगा। देखना अब देखो 41 से ये तीनों वैल्यू डिवाइड होगा, क्योंकि 120 प्लस 3 है ये, और 41 इंटू थ्री करोगे तो 123 मिलेगा, यानी ये वैल्यू 3 है और ये वैल्यू 2 है। देखो रेशियो हम लिख सकते हैं, देखना सीपी नीचे में आएगा तो ये चल जाएगा, 3 हो जाएगा ये, और ये 2 हो गया। अब देखो यहां से हम क्या बोलेंगे कि ये 50% का इंक्रीज किया था, यानी उसने जो मार्क प्राइस लगाया था वो 50% लगाया था। अब देखो क्या बोल रहा है, इफ ही गेट्स अ प्रॉफिट ऑफ 18.4 फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल। सो बेसिकली वो क्या बोल रहा है कि 23% का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है 18.4। 23% किसका, सीपी का। अब यहां से देखो हम सीपी निकाल सकते हैं। 23 देखना, ये 184 कितना टाइम्स होता है, 23 का टेबल अगर याद है तो पता चल जाएगा तुम्हें, 23 इंटू 8 होता है 184 के बराबर। तो यहां से देखो इसको कैंसिल हम करेंगे तो मिल जाएगा ये 8 टाइम्स, यानी अब देखना 1% का वैल्यू कितना आ गया, 0.8 बोल रहा, यानी जो 100% वैल्यू रहा, यानी सीपी का जो वैल्यू हो गया, सीपी का जो वैल्यू है वो 80 हो गया। क्या पूछ रहा है, फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल। और हमें पता था कि हमने इसको एमआरपी जो रखा था वो 50% अप रखा था, यानी 80 से 50% अप करोगे इसको तो क्या वैल्यू मिलेगा, 120 के बराबर। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान सा सवाल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। बेसिकली हमने क्या किया, मैं एक फिर से समअप कर देता हूँ। बेसिकली हमने इसमें क्या किया कि हमने इसका सीपी और एसपी का रेशियो निकाला। और वो कैसे निकलता है, जब भी दिया हुआ रहे कि कुछ एमआरपी पे कुछ डिस्काउंट दिया गया है और फिर भी तुम्हें प्रॉफिट या नुकसान हो रहा है, तो हम यहाँ से सीधे एमपी और सीपी का रेशियो हम निकाल लेंगे। तो यहाँ से मैंने वही किया, सीपी और एमपी का रेशियो निकाला। मुझे पता चल गया कि 3:2 के रेशियो में था, यानी इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि 50% ऑफ है, नहीं तो 3:2 के रेशियो में भी बोल सकते हैं। यहाँ से क्या ये सीपी का वैल्यू बतलाने की कोशिश कर रहा है कि अगर 23% का प्रॉफिट हुआ और वो प्रॉफिट 184 के बराबर है, तो आप यहाँ से सीपी का वैल्यू निकाल सकते थे। वही सीपी का वैल्यू मैंने निकाला, वो 80 के बराबर आया। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि 2 का वैल्यू 80 दिया हुआ है तो 3 का वैल्यू क्या होगा, तो ये 120 हो जाएगा। और मैंने इसको क्या बोला कि सीपी अगर एमआरपी 50% से बढ़ाया हुआ है, तो अगर ये 80 है तो एमआरपी का वैल्यू 120 बन जाएगा। ठीक है, चाहे ऐसे भी बोल लो चाहे कैसे भी बोल लो, बात एक ही है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो तीसरा नंबर, देखो बोल रहा है इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 32% मोर देन दैट ऑफ कॉस्ट प्राइस, यानी सीधे बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस क्या हो गया, सीपी का 132%। ठीक है, एंड द डिस्काउंट गिवन ऑन द मार्क प्राइस इज 12%, यानी एमपी का 88% का वैल्यू सीपी का 132 होता है। ठीक है, अब यहाँ से देखो फिर से हम एमपी और सीपी का रेशियो निकल जाएगा। यहाँ से देखो 44 से डिविजिबल दिख रहा है मुझे, क्योंकि 40 इंटू 3 करोगे तो 120 और 4 इंटू 3 करोगे 12, 130 प्लस 12 है ये, तो 44 इंटू 3 बनेगा और ये 44 इंटू 2 बार बनेगा। एमपी इंटू सीपी का रेशियो फिर से देखो कितना मिल गया, 3:2 का। क्या बोल रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल। कॉस्ट प्राइस 2 होगा, मार्क प्राइस 3 होगा, 2:3। तो ये हो गया आंसर। ठीक है, बेसिकली वो यहाँ से जब भी सेलिंग, जैसे ये बोला ना कि सेलिंग प्राइस कितना है, तो सीपी का 132% है और मार्क प्राइस कितना था, मार्क प्राइस 12% का डिस्काउंट दिया मार्क प्राइस पे, तो ये वैल्यू वही बतलाने की कोशिश करता है कि दोनों इक्वल होगा। क्योंकि हम एमआरपी पे डिस्काउंट देते हैं तो एसपी मिलता है, और एसपी कितना है, सीपी का 132%। दोनों केस में ये वैल्यू भी एसपी है, ये वैल्यू भी एसपी है। ठीक है, लेकिन हम उसको इस तरीके से लिखते हैं कि एमपी का 88% है एसपी और सीपी का 132% है एसपी। ठीक है, चलो समझ में आएगा, आगे बढ़ते हैं। देखो 4 नंबर क्या बोल रहा है, शॉपकीपर मार्क्स द प्राइस ऑफ द आर्टिकल इन सच ए वे आफ्टर अलाउंग 28% डिस्काउंट ही वांट्स अ गेन ऑफ 12%। देखो फिर से एसपी बराबर हम कर देंगे, तो बेसिकली एसपी बराबर क्या होगा, एमआरपी का, एमपी का बोल लो, एमपी का 18% डिस्काउंट दिया यानी 72%, और यही वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, सीपी का 112% के बराबर। तो परसेंट अब बार बार नहीं लिखना। देखो एमपी और सीपी का यहाँ से रेशियो मिल जाएगा। देखो क्या होगा, 4 से डिवाइड करना, अच्छा 8 टाइम्स चल जाएगा, क्योंकि 14 इंटू 8 होता है ये, और ये देखो 9 इंटू 8 होता है, तो ये 9 मिल गया। अब देखो एमपी और सीपी का रेशियो मिल गया कि ये 14 है और ये 9 है। क्या बोल रहा है, इफ द मार्क प्राइस इज 224। देखो बेसिकली शुरुआत में ही हम क्या करेंगे, सीपी और एमपी का रेशियो लिख लेंगे। जब भी कुछ बोले कि कुछ डिस्काउंट दिया गया, कुछ का प्रॉफिट या लॉस हुआ, तो हम तुरंत एमपी और सीपी का रेशियो लिख लेंगे यहाँ से। देखो क्या बोल रहा है, मार्क प्राइस यानी 14 का वैल्यू दिया हुआ 224 के बराबर। देखना इसको कैलकुलेट करते हैं हम,
तो 140 और 84 लिखा हुआ है, ये वैल्यू देखना कितना है 140 प्लस 84 के बराबर। तो यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे तो क्या मिल जाएगा 10 प्लस 6 यानी 16, यानी एक पार्ट का वैल्यू हो गया 16, यानी सीपी बराबर क्या होगा 16 इंटू 9, इसको हम बोलते हैं 144। ये आपका आंसर हो गया। आसान सा सवाल है, तुरंत तुरंत करना है, ज्यादा समय नहीं लगाना है। देखो क्या बोल रहा है, अब शॉपकीपर मार्क्स इज आर्टिकल एज इफ अलाउज अ डिस्काउंट 12.5% देन स्टिल ही मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 15%। देखो यहाँ से फिर से मिल जाएगा, डिस्काउंट दे रहा है। अब देखो एमपी का डिस्काउंट दिया 12.5% का, हम बोल सकते हैं कि एमपी का 7/8 की, और ये वैल्यू देखना कितना प्रॉफिट ऑफ 15%, यानी सीपी का 15% प्रॉफिट के लिए किसी वैल्यू को हम क्या करते हैं 23/20 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 15% का जो वैल्यू होता है वो 3/20 होता है। जब हम किसी में 1 में ऐड करेंगे 3/20 तो वैल्यू कितना हो जाएगा 23/20 के बराबर। अब यहाँ से देखो फिर से सीपी और एमपी और सीपी का रेशियो मिल जाएगा हमें। देखो क्या मिल रहा है, 4 से डिवाइड करो, 4 से वैल्यू 2 बनेगा, 4 से वैल्यू 5 बन जाएगा। देखो ऊपर में जाएगा तो ये 46 बन जाएगा, और नीचे में देखना 7 इंटू 5 35 बन जाएगा। देखो क्या बोल रहा है, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 385, देखो इसका वैल्यू दिया हुआ है इस बार 35 करस्पॉन्ड कर रहा है 385 को, ये वैल्यू देखना कितना हो जाएगा 11 टाइम्स, यानी मल्टीप्लायर आपका आ गया 11 टाइम्स, यानी एमपी का वैल्यू हम लिख सकते हैं 46 इंटू 11, जिसको बोलेंगे 460, और 46 करोगे, इसमें 46 ऐड करोगे तो 506 मिल जाएगी। क्या बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल। तो मार्क प्राइस तो हमने निकाल लिया, एमपी बराबर क्या हो गया, एमपी हो गया 506। सेलिंग प्राइस कैसे निकालोगे, तो सीपी पता था हमें 385 और इस पर प्रॉफिट हुआ है 15% का, तो इसका 15% इसमें ऐड करना पड़ेगा, देखना कितना हो जाएगा, तो ये 8.5 ऐड करोगे इसमें और इसका निकालोगे तो 19.25 बनेगा, यानी देखना 57 हो जाएगा, क्योंकि 90 इंटू 3 होता है 57, 57.75 इसमें ऐड करो इसको। तो पहले 50 ऐड कर लो तो ये बन जाएगा 435, और 7 ऐड करोगे तो 442.75 बन जाएगा। देख लो 75 और ये इतना किस में मिल रहा है, ये देखना 948.75 हो गया, दोनों को ऐड करोगे तो 5 और 4 900 बन जाएगा, 42 और 6 करोगे 48 बन जाएगा, तो 948.75। देखो कैलकुलेशन भी थोड़ा ईज के साथ करो, आराम से करेंगे, ठीक है। जैसे इसमें जितना भी कैलकुलेशन रहा है तो मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि स्ट्रेट वे कैलकुलेशन है, तो जैसे फ्लो के साथ जैसे जा रहा है वो वैसे ही हम जाते जाएंगे। 10% बोला 5% बोला तो जैसे बोलेगा वैसे हम निकालते चले जाएंगे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। देखो क्या बोल रहा है, इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 450 आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 10%। देखो 10% का डिस्काउंट दिया, यानी क्या किया वो एमपी का 9/10 किया, और वही वैल्यू कितना दिया हुआ है सोल्ड एट 450, क्योंकि यही तो एसपी है ना, एमपी को जब डिस्काउंट दोगे तो क्या बन जाता है एसपी बन जाता है, तो यही एसपी का वैल्यू दिया हुआ है 450 के बराबर। यहाँ से सीधे निकाल लोगे, ये 50 टाइम्स जाएगा, एमपी बराबर 500 मिल गया। देखो वैसे भी बोल सकते थे कि 10% का डिस्काउंट दिया, यानी 90% का वैल्यू 450 है, तो यहाँ से एमपी का वैल्यू क्या बोलोगे 5 बार जाओगे तो 500 मिल जाएगा, ऐसे भी इसको ऐसे भी डायरेक्ट बोल सकते थे। क्या बोल रहा है, इफ देयर वाज नो डिस्काउंट गिवन ऑन द गिवन नो डिस्काउंट गिवन, अब देखो नहीं डिस्काउंट देता तो वो 500 में बिकता, ठीक है। अगर एमपी पे डिस्काउंट दिया तो वो कम में बिकेगा, नहीं तो एमपी ही तुम्हारा सीपी बन जाएगा अगर डिस्काउंट नहीं दोगे तो प्रॉफिट वुड हैव बीन 25%, यानी 5/4 सीपी का वैल्यू क्या होता है 500 के बराबर, तो सीपी का वैल्यू क्या हो जाता है 400 के बराबर, ठीक है। ये मैं बोलता हूँ लेकिन अभी बतला रहा हूँ इसकी वजह से, वरना ये सब लिखना नहीं चाहिए जैसे, ठीक है। यहाँ से देखोगे डायरेक्ट 25% का डिस्काउंट है, तो मन में ही सोच लेना कि 5/4 का वैल्यू क्या दिया हुआ है 500, यानी 400 का वैल्यू बनेगा, तो सीपी 400 होता है। क्या पूछ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 50% ऑफ इस कॉस्ट प्राइस, इसका 50% क्या होगा 200, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आसान सा कैलकुलेशन है, ज्यादा मुश्किल इस सब में नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो क्या बोल रहा है, सेलर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन द मार्क प्राइस, देन ही गेट्स अ प्रॉफिट ऑफ 12%। फिर से क्या लिखोगे कि एमपी का 80% का वैल्यू सीपी के 112% के बराबर है। देखो फिर से 8 से डिविजिबल हो जाएगा, 8 से देखना ये 10 टाइम्स जाएगा, 8 से देखना ये 14 टाइम्स जाएगा, ये बन जाएगा 7, और ये 2 से डिवाइड करोगे 5, यानी एमपी और सीपी का रेशियो मुझे मिल गया फिर से, ये हो गया 7:5 का। क्या बोल रहा है, कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 750, अब 5 का वैल्यू दिया हुआ है 750 के बराबर, यानी 150 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लायर क्या है 150। क्या पूछ रहा है, फाइंड द मार्क प्राइस, यानी 7 इंटू 150 करोगे 15 सत्ते 105 होता है, तो 105 पे एक जीरो उठाना पड़ेगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। अभी तक तो आसान सवाल ही मिल रहा है। सीपी और एसपी का सीपी और एमपी का कैसे रेशियो फाइंड आउट करना है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा। देखो फिर से बोल रहा है, मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 4450 इफ सेलर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस एंड गेट्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%। देखो फिर से वही बोल रहा है कि एमपी का 9/10 है, या फिर 90% बोल लो, यही वैल्यू बराबर है सीपी के 120% के बराबर।
देखो एमपी और सीपी का यहाँ से फिर से रेशियो मिल जाएगा तुम्हें 4:3 का। 30 से डिवाइड करोगे ना तो ये वैल्यू मिलेगा 3 और ये 4। अब क्या बोल रहा था, मार्क प्राइस दिया हुआ है 4450, यानी 4 का वैल्यू दिया हुआ है 4450 के बराबर। क्या पूछ रहा है, 3 का वैल्यू पूछ रहा है। यहाँ से देखो कैंसिल आउट करो तो ये बन जाएगा 1100 और 1112.5, 1112.5 एक पार्ट का वैल्यू हो गया। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो बन जाएगा 3337.5। तो ये वैल्यू आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी तक तो सारा आसानी मिला है। देखो क्या बोल रहा है, शॉपकीपर गेट्स अ प्रॉफिट ऑफ 20% बाय सेलिंग द आर्टिकल एट 270, यानी बेसिकली सीपी का 6/5 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 270 के बराबर। इफ ही सेल्स दिस आर्टिकल एट 210 फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। देखो यहाँ से हम सीपी का वैल्यू लिख सकते हैं। 6 से देखना ये कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि 240 + 30 होता है ये वैल्यू। ठीक है, तो 240 के लिए 40 बार और 5 बार और जाओगे यानी 45 टाइम्स जाना पड़ेगा। यानी सीपी का वैल्यू कितना हो गया, 45 × 5, 40 × 5 करोगे 200 और 25 और मिल जाएगा, यानी 225 का वैल्यू हो गया। अब ये सीपी है। अब देखो बोल रहा है कि इसको 210 में बेचने पे क्या होगा, तो दिख रहा होगा कि 15 का नुकसान होगा कितने के ऊपर, तो 225 के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं 1/15, यानी 1/15 का नुकसान हुआ, जिसको हम बोलते हैं 2/3% का लॉस। देखो कहां दिया हुआ है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान सा सवाल है। बेसिकली वो यहाँ से प्रॉफिट बता करके हमें और 270 पे बेच करके बता रहा है कि सीपी का वैल्यू एग्जैक्टली है। हम सीपी निकाल लेंगे फिर कैलकुलेट कर लेंगे प्रॉफिट या लॉस परसेंट जो भी दिया हो रहेगा। देखो क्या बोल रहा है, बाई सेलिंग एन आर्टिकल एट 820 अभी गेट्स अ लॉस ऑफ 18%, यानी सिंपली क्या बोल रहा है कि सीपी का, देखो लॉस हुआ है सीपी के ऊपर ही तो लॉस होता है, तो सीपी का ये 82% का वैल्यू हो गया बराबर 820। यहाँ से क्या बोलोगे कि सीपी, यहाँ परसेंटेज लगा दो, सीपी का वैल्यू कितना हो गया बेसिकली 1000 के बराबर। क्या चाहिए, 25.5% का प्रॉफिट चाहिए टू सेल दिस आर्टिकल एट 25.5% का आर्टिकल चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, तो 2550 इसमें और जोड़ना पड़ेगा। 2550 तो हो जाएगा 25.5 चाहिए, तो 25% 250 हो जाएगा। 0.5 चाहिए तो 1% का वैल्यू 10, तो 5 और जाना पड़ेगा, यानी 255 ऐड करना पड़ेगा, यानी ये वैल्यू हो जाएगा 1255 के बराबर। ये आपका आंसर हो गया। अभी तक तो सारे सिंपल ही मिले हैं। देखो फिर से क्या बोल रहा है, शॉपकीपर गेट्स अ प्रॉफिट ऑफ 25% इफ ही सेल्स हिज आर्टिकल आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 10%, यानी एमपी का 9/10 का वैल्यू कितना हो जाएगा, सीपी का, देखो यहाँ सीपी पे 25% का प्रॉफिट है, यानी 5/4 का वैल्यू। फिर से देखो एमपी और सीपी का रेशियो हम निकाल लेंगे। देखो 2 से डिवाइड करो 2, 5, ये देखना 25 आ जाएगा, नीचे में 18 आ गया। यदि क्या बोल रहा है आगे, मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल, इफ द मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 2500, यानी 25 का वैल्यू दिया हुआ है 2500 के बाद। देखो फाइंड द प्रॉफिट और सेलिंग, फाइंड द प्रॉफिट ऑन द सेलिंग द आर्टिकल। देखो यहाँ से सीपी निकल जाएगा, सीपी कितना हो गया, मल्टीप्लायर हमारा 100 हो गया था, तो 18 दिया हुआ है, तो सीपी का वैल्यू कितना हो गया 1800 के बराबर। अब क्या बोल रहा है, फाइंड द प्रॉफिट और प्रॉफिट ऑन सेलिंग द आर्टिकल। तो 25% का प्रॉफिट यहाँ दिया हुआ था, शॉपकीपर गेट्स 25% प्रॉफिट, इसका 25% निकालोगे तो इसके लिए 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये वैल्यू देखना 1600 + 200 लिखा हुआ है, हम सीधे जाएंगे 1600 यानी 400, 200 यानी 50, यानी 450, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सारे आसान सवाल ही मिल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे देखते हैं। देखो हम देखेंगे टाइप 2 के सवाल। इसमें क्या है, जो आपका प्रॉफिट और लॉस जो होगा वो टर्म्स ऑफ आर्टिकल में दिया होगा। मतलब अपने अगर 30 आर्टिकल बेचा तो आपको 5 सीपी के बराबर प्रॉफिट होगा, इस तरीके से देगा। फिर 30 आर्टिकल बेचा तो आपको 5 एसपी के बराबर प्रॉफिट होगा। तो इस तरीके के जो भी सवाल है उनको हम कितने तरीकों से कर सकते हैं और कैसे हम क्विकली कर सकते हैं, वो पहले हम समझने की कोशिश करते हैं, फिर इसके बेस्ड हम सवाल लगाएंगे इस पे। तो देखो इसमें बेसिकली दो क्राइटेरिया बोल सकते हो कि 2 क्राइटेरिया बनता है, या तो कुछ सामान वो बेचता है बेसिकली। अगर देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, इफ यू सेल 32 आर्टिकल्स, देखो 32 आर्टिकल्स बेचने के लिए 32 आर्टिकल्स आपको खरीदने भी होते हैं। तो बेसिकली यहाँ से क्या बोल रहा है कि 32 आर्टिकल उसने खरीदा था और उसका जो प्रॉफिट हुआ वो 8 सीपी के बराबर हुआ। तो यहाँ से 2 ही सिनेरियो बनता है। देखना यहाँ क्या लिखा हुआ है, दोनों जो ये जो प्रॉफिट और लॉस है वो सीपी के टर्म्स में दिया हुआ है, और यहाँ देखना दोनों प्रॉफिट और लॉस क्या दिया हुआ है, एसपी के टर्म्स में दिया हुआ है। तो पहले खरीदने के लिए बेचने के लिए आपको खरीदना पड़ेगा आर्टिकल्स। तो यहाँ भी देखो कुछ आर्टिकल खरीदा था, उसको फिर बेचा। इफ यू सेल 32 आर्टिकल्स, इफ यू सेल 32 आर्टिकल्स, इफ यू सेल 36 आर्टिकल, यहाँ भी देखो 16 आर्टिकल, यानी खरीदा था उसको बेच रहा है। तो प्रॉफिट और लॉस जो हो सकता है वो या तो सीपी के टर्म्स में दिया जा सकता है। प्रॉफिट एंड लॉस देखो, एक बार प्रॉफिट एक बार लॉस है सीपी के टर्म्स में, और एक बार प्रॉफिट एसपी के टर्म्स में, यहाँ भी एसपी के टर्म्स में।
तो इसको हम देखो क्विकली कैसे करेंगे वो मैं अभी दिखाता हूँ। देखो पहले हम जानते हैं बेसिक इसको करना कैसे होता है, जो बेसिक है वो कैसे होता है। तो देखो बेसिक करने के लिए क्या बोलना पड़ता है कि हम जो ये इसमें क्या है कि हम सीपी और एसपी को बराबर रखेंगे। यहां देखो 32 आर्टिकल था, 32 सीपी, तो हम यहां भी लिखेंगे 32 एसपी। अब देखो आपको बीच में क्या बोला था कि प्रॉफिट हुआ है 8 सीपी के बराबर, यानी आप इसमें 8 सीपी ऐड करोगे। देखना पहले हम क्या करेंगे, 32 एसपी लिखेंगे, 32 सीपी लिखेंगे, उसके बाद जो यहाँ पे प्रॉफिट लॉस होगा उसको यहाँ पे चिपकाएंगे। ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट बोला 8 सीपी का, तो हम इस तरीके से लिखेंगे। अब देखो यहीं से बोल सकते हो कि 32 आर्टिकल बेचा और 8 आर्टिकल का प्रॉफिट हुआ 8 सीपी के बराबर, तो प्रॉफिट परसेंटेज जो निकल के आएगा वो 8/32 हो जाएगा। यहां से बोलोगे 25% का प्रॉफिट हो गया। इसका आंसर क्या हो गया, 25% प्रॉफिट। ये हो गया पहला तरीका करने का। फिर इसी को चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो कि यहां से क्या बोलोगे कि 40 सीपी बराबर दिया हुआ है 32 एसपी। अब देखो सीपी और एसपी का हम यहां से रेशियो निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा सीपी अपॉन एसपी, क्या बोलोगे 4/5। देखो सीपी तुम्हारा 4 था और एसपी 5 है, इसका मतलब 1 का प्रॉफिट हुआ कितने के ऊपर, 4 के ऊपर, तो 1/4 को क्या बोलते हैं, 25% का प्रॉफिट। ये यहाँ पे दूसरा तरीका हो गया करने का। फिर आप रेशियो निकाल सकते हो। पहला आप इसको जनरलाइज वे में लिख सकते हो, जितना आर्टिकल बेचा आपने उतना ही आर्टिकल खरीदा था, उसके बाद जो भी आपका रिजल्ट हुआ आप यहाँ पे इस तरीके से लिखोगे। ठीक है, मैंने इसको दोनों तरीके से करके दिखाया। हम लास्ट में देखेंगे कि इन लिखना नहीं है और कैसे मेंटली हम कर सकते हैं, तो वो हम लास्ट में मैं दिखाऊंगा। पहले मैं एक बार सबको बेसिक तरीके से सॉल्व करके बताता हूँ कि जो रियलिटी है वो होता कैसे है, उसके बाद हम इसको कैसे कम समय में करना है वो मैं बताऊंगा। तो पहला दूसरा तरीका जान लो, सबका मैं दिखाता हूँ। तो इस केस में क्या हुआ, इस केस में कैसे लिखोगे, लिखोगे डायरेक्ट 32 सीपी और 32 एसपी लिखना है, और बीच में क्या हुआ था हमें 8 सीपी का प्रॉफिट हो गया, ये मिल गया। हम यहाँ से क्या बोलेंगे डायरेक्ट कि 8/32 का प्रॉफिट हुआ है, इसका मतलब 25% का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, ये पहला तरीका था। दूसरा तरीका क्या हम बोलेंगे, यहाँ से हम बोल सकते हैं कि 40 सीपी का जो वैल्यू है वो 32 एसपी के बराबर है, और सीपी अपॉन एसपी क्या निकल के आएगा 4/5, तो यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा 25%। अब देखो इसको करते हैं दूसरा तरीका, दूसरा बड़ा सवाल। देखो यहाँ पे बोला है कि 4 सीपी के बराबर नुकसान हो गया, यानी कैसे लिखेंगे हम, 32 सीपी माइनस 4 सीपी बराबर 32 एसपी था। खाली ये ध्यान रखना इसमें एक चीज कि एसपी और सीपी के साथ जो नंबर्स हैं वो बराबर होने चाहिए। ठीक है, यहां से क्या बोलोगे कि 4 का नुकसान हो गया 32 के ऊपर, यानी 25% का 1/8 का, ये 1/8 बनेगा, जाओ ये वैल्यू 1/8 बनना चाहिए था। यहां से क्या बोलेगा कि 1/8 यानी 12.5% का लॉस हो गया। ठीक है, दूसरा तरीका क्या हो सकता था इसका, यहां से बोलते कि 28 सीपी का वैल्यू 32 एसपी के बराबर है, सीपी अपॉन एसपी निकालोगे तो ये वैल्यू हो जाएगा 8/7 का। देखो सीपी तुमने खरीदा था 8 रुपए में किसी चीज को, बेचा 7 रुपए में, तो 1/8 का नुकसान हो गया, यानी 12.5% का लॉस हो गया। ठीक है, तो ये हो गया दो तरीका इसको जो बेसिक होते हैं उसको करने का। ठीक है, अब मैं इन दोनों को भी उस तरीके से दिखाता हूं। देखो पहले बेसिक से जानते हैं, फिर मैं इसको कैसे मेंटली कैसे करना है वो मैं बताऊंगा, ताकि आप इन चारों केसेस को सिर्फ देख करके बिना कुछ लिखे हुए आप निकाल पाओ। देखो अब इसको देखते हैं। तो इस केस में क्या है, 32 सीपी था, जो प्रॉफिट हुआ है वो 4 एसपी का हुआ, यानी +4 एसपी बराबर क्या लिखना है, जितना सीपी है उतना ही तो बेचोगे, तो 36 एसपी। अब देखो एसपी उधर ले जाना पड़ेगा क्योंकि सेम टर्म्स वाले चीजों को हमें सेम जगह रखना पड़ेगा, तो 36 सीपी का बराबर क्या होगा, देखना 4 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 32 एसपी का वैल्यू बनेगा। अब देखो 32 एसपी हो गया, और यहां से क्या बोलोगे सीपी अपॉन एसपी का वैल्यू, ये हो जाएगा 32 अपॉन 36, यानी ये वैल्यू बन रहा है 8, 4 से डिवाइड करोगे तो 8 और 9, यानी सीपी 8 था और बेचा आपने 9 में, यानी 1/8 का प्रॉफिट हो गया, जिसको हम बोलते हैं 12.5% का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा 12.5%। तो ये आपका यहाँ से प्रॉफिट इसमें बन गया 12.5%। ये हो गया पहला। अब इसको देखो कैसे कर सकते हैं इस वाले केस में। देखना 16 आर्टिकल है तो 16 सीपी हम लिखेंगे, क्या दिया हुआ, लॉस हुआ 4 एसपी का, तो माइनस करेंगे क्योंकि लॉस हुआ है, 4 एसपी बराबर कितना एसपी, तो जितना सीपी था हमारे पास उतना एसपी होना चाहिए, तो 16 एसपी हम लिखेंगे यहाँ पे। देखो यहाँ से क्या बोलोगे, 16 सीपी का वैल्यू 20 एसपी के बराबर है, सीपी अपॉन एसपी निकालोगे तो क्या मिल जाएगा 20/16, जिसको हम बोलते हैं 5/4 के बराबर। सीपी 5 है और एसपी आपका 4 है, यानी 1/5 का नुकसान हो गया, जिसको हम बोलते हैं 20% का लॉस। तो इस केस में क्या हुआ 20% का लॉस। अब देखो ये हो गया जानने के लिए कि हमारा बेसिक्स
बेसिक क्या है, कैसे हम एक्चुअल में करते हैं। लेकिन क्या इतना समय बर्बाद करना है क्या? बिल्कुल भी नहीं। अब देखो हम कैसे मेंटेनली लगाएंगे। देखो इसको सिर्फ देखना है और लगाना है। अब वो मैं तीसरा तरीका बताता हूँ जो सिर्फ देख करके आंसर निकालना होता है ऐसे केसेस में, क्योंकि इतना ज्यादा समय नहीं होता कि हम हर जगह पे हर बार लिखेंगे इस तरीके से, तो समय बर्बाद होगा बहुत ज्यादा। और यही डिफरेंस होता है कि कैसे हम टॉप कर जाते हैं। ठीक है, यही डिफरेंस होता है कि आप लोग कोई होगा इसको ऐसे ही देख करके छोड़ देगा, और कोई उसके बाद अब ये वाला स्टेप, अब जो ये वाला स्टेप जो करता है वही आगे निकलता है। अब देखो यहां से हम क्या देखेंगे कि या तो वो प्रॉफिट सीपी के टर्म्स में दे सकता है, या प्रॉफिट या लॉस दोनों एसपी के टर्म्स में देगा। तो हम क्या बोलेंगे कि जब हमारे पास सीपी भी अवेलेबल है, जो हम आर्टिकल बेच रहे हैं वो भी सीपी के टर्म्स में है, और जो प्रॉफिट हो रहा है वो भी सीपी के टर्म्स में है, तो हम इसको डायरेक्ट देख सकते हैं। इसका मतलब जब भी आपको सीपी के टर्म्स में दिया हुआ रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट, तो आप डायरेक्ट निकाल लेना। जैसे इस केस में क्या है कि 8 का प्रॉफिट हुआ कितने के ऊपर, 32 के ऊपर, क्या बोलोगे डायरेक्ट 25% का प्रॉफिट। इसमें क्या है सीपी के टर्म्स में दिया हुआ है, इसका मतलब लॉस तो हुआ है, तो लॉस तो होगा ही होगा। कितना का, 4 का लॉस हुआ 32 के ऊपर, क्या बोलोगे डायरेक्ट 1/8 यानी 12.5% का लॉस हो गया। ठीक है, ये हो गया तरीका। जब भी सीपी के टर्म्स में दिया हुआ रहेगा तो हम डायरेक्ट कर देंगे। ठीक है, जब भी हम देखेंगे सीपी के टर्म्स में है दोनों प्रॉफिट या लॉस, तो हम डायरेक्ट कर लेंगे। इसमें 32 था, 8 था, यानी 1/4 हो गया, 1/4 यानी 25% का प्रॉफिट हो गया। इसमें लॉस था 4 सीपी का, कितने के ऊपर, 32 के ऊपर, तो ये 1/8 यानी 12.5% का लॉस हो गया। अब देखो जब एसपी के टर्म्स में दिया हुआ है, एसपी के टर्म्स में जब भी देगा तो अगर प्रॉफिट कहेगा तो हम माइनस कर लेंगे। देखो प्रॉफिट तो हुआ है, 4 का ही प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, ये तो ऊपर वाला तो नहीं बदलने वाला, नीचे वाला ही बदलेगा। तो जब भी बोलेगा प्रॉफिट, जब एसपी के टर्म्स में दिया हुआ रहे और बोलेगा प्रॉफिट, तो हम इसको माइनस कर लेंगे। ये देखना हो जाएगा 32 यानी 4/32। इसको क्या बोलेंगे, प्रॉफिट तो हुआ था 1/8 का, यानी 12.5% का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, ये मेंटेनली करने के लिए मैं बता रहा हूँ कि एसपी के टर्म्स में देगा तो ये वाला चीज तो कभी बदलेगा नहीं ना। 4 का अगर एसपी का प्रॉफिट हुआ तो ये तो ऊपर में हमेशा सेम ही रहेगा, नीचे में ही बदलता है चीजें। तो इसमें जैसे ही प्रॉफिट बोलेगा तो हम माइनस कर देंगे, और माइनस बोलेगा, लॉस बोल रहा है तो हम प्लस कर देंगे। यहाँ क्या बोलोगे, जो भी हुआ रहा होगा लॉस 4 बटा, देखो लॉस में दिया हुआ है तो हम दोनों को ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 1/5 यानी 20% का लॉस। ये तो बदलने वाला नहीं है, जो यहाँ पे जो दिया हुआ है लॉस और प्रॉफिट ये तो बदलेगा नहीं। तो परसेंटेज में भी ये ऊपर में सेम ही रहेगा, नीचे वाला सिर्फ बदलता है तो हम नीचे वाले को बदल देते हैं। एसपी के टर्म्स में दिया हुआ रहे प्रॉफिट रहेगा तो हम माइनस कर लेंगे, और माइनस दिया हुआ रहेगा तो हम प्लस कर लेंगे। देखो ये छोटा सा चीज अगर याद रखोगे ना तो क्विकली कर पाओगे। अब देखो मैं एक बार फिर से मैं दिखाता हूं कि आप देखो इसको कैसे हम क्विकली कर सकते हैं। जब ये चीजें अगर पता है, देखो हम इसको एक बार हम तुरंत लिखते हैं चारों वैल्यूज को, फिर हम इस पे बेस्ड सवाल देखेंगे। देखो अगर ये क्लियर है तो अब हम देखो कैसे करेंगे। सवाल पढ़ेंगे सबसे पहले, इफ यू सेल 32 आर्टिकल, प्रॉफिट दिया हुआ है 8 सीपी का, सीपी के बराबर दोनों दिया हुआ है। बेसिकली ये तो हमेशा सीपी के टर्म्स में ही रहेगा, तो अब हमें सिर्फ यही देखना है। प्रॉफिट दिया हुआ सीपी के टर्म्स में यानी 8 का प्रॉफिट 32 के ऊपर, क्या बोलना है 25% का प्रॉफिट 1/4। लॉस दिया हुआ है 4 सीपी का, कितने के ऊपर, 32 का, यानी लॉस कितना हो गया 4/32 करोगे 1/8, इसको हम बोलेंगे 12.5% का। अब यहाँ लॉस है तो लॉस ही होगा, ऑब्वियसली लॉस हो गया 12.5। इसमें क्या देखोगे, प्रॉफिट दिया हुआ है एसपी के टर्म्स में, एसपी के टर्म्स में दिया हुआ ऊपर वाला तो चेंज नहीं हुआ, एसपी के टर्म्स में प्रॉफिट है तो हम इसको माइनस करेंगे। ये प्रॉफिट है तो हम माइनस करेंगे, 36 में से 4 जाएगा तो 32 बचेगा, यानी 1/8 यानी 12.5% का प्रॉफिट हुआ यहाँ पे। यहाँ देखो प्रॉफिट था इसलिए प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अब यहाँ देखो क्या हुआ, लॉस एसपी के टर्म्स में दिया हुआ है, एसपी के टर्म्स में देखना है, मतलब लॉस दिया हुआ है तो हमें जोड़ना पड़ेगा। तो 4/20 यानी 1/5 यानी 20% का प्रॉफिट। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा कि इसको क्विकली क्यों करना है और कैसे करना है, ताकि आपका ज्यादा से ज्यादा समय बचाया जा सके। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं। देखो इस पे बेस्ट हम सवाल करते हैं। देखो क्या बोल रहा है, सेलिंग प्राइस ऑफ 50 आर्टिकल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 42 आर्टिकल, यानी 50 एसपी का वैल्यू दिया हुआ है 42 सीपी के बराबर। अब देखो एसपी और सीपी का रेशियो निकाल लो, यहां से देखना 2 से डिविजिबल होगा तो ये 21 और 25 बनेगा, यानी सीपी था 25 और बेचा आपने 21 में, यानी 4 का नुकसान हो गया 25 के ऊपर, इसको क्या बोलते हैं 16%। 16% का लॉस हो गया, ये आपका जरूरी है। देखो आगे देखते हैं। देखो क्या बोल रहा है, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 30 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 24 आर्टिकल। देखो यानी 30 का सीपी इक्विवेलेंट है किसके, 24 के एसपी के बराबर। सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लो, ये देखना 6 से डिविजिबल हो जाएगा 4 और ये 5 हो जाएगा, ये 4/5 बन गया, यानी 4 में आपने खरीदा था 5 में आपने बेचा, 1/4 का प्रॉफिट हो गया, यानी 25% का प्रॉफिट अब यहाँ से बोल सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो क्या दिया हुआ है,
ऑन सेलिंग 32 मोबाइल्स अ मोबाइल वेंडर गॉट ए लॉस इक्विवेलेंट टू सेलिंग प्राइस ऑफ 4 मोबाइल। देखो लॉस दिया हुआ है सेलिंग प्राइस के टर्म्स में, एसपी के टर्म्स में लॉस दिया हुआ है। क्या बोलोगे 4 का तो नुकसान होना ही होना है। देखो ये लॉस हुआ तो हम इसमें जोड़ देंगे यानी 40, यानी 1/10 बोलोगे और ये 10% का आपका क्या हुआ था लॉस हुआ था, तो 10% का लॉस हो गया। ठीक है, वो नहीं बदलने वाला, सिर्फ हम क्या देखेंगे कि अगर एसपी के टर्म्स में दिया हुआ है प्रॉफिट या लॉस, तो अगर लॉस हुआ है तो हम इसमें ऐड करके नीचे डिवाइड करेंगे, और अगर प्रॉफिट दिया हुआ है तो हम माइनस करके डिवाइड करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं और भी मिलेगा सवाल। देखो यहाँ क्या बोल रहा है, शॉपकीपर सेल्स 25 आर्टिकल एंड गेट्स अ प्रॉफिट ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ 5। देखो फिर से एसपी के टर्म्स में दिया हुआ प्रॉफिट दिया हुआ तो हम माइनस कर लेंगे, 5 तो यहाँ रहेगा ही रहेगा। अब यहाँ 25 - 5 करोगे तो 20 बन जाएगा 1/4, जिसको हम बोलते हैं 25%। देख रहे हो कितना क्विकली कर पा रहे हैं हम, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने जनरलाइज करके रखा है, वरना आपको क्या करना पड़ता, वरना आपको फिर ऐसे सोचना पड़ता जो मैंने पहले 2 तरीके बताए आपको कि 25 सीपी है, प्रॉफिट हो रहा है यानी प्लस 5 एसपी करोगे और ये वैल्यू 25 के बराबर बनाना है 25 एसपी। फिर से यहाँ से क्या करना पड़ेगा, 25 सीपी का वैल्यू क्या बोलोगे 20 एसपी के बराबर हो गया। फिर यहाँ से सीपी बाई एसपी निकालोगे तो ये वैल्यू 4/5 का क्या बोलोगे, यहाँ से सीपी 4 था एसपी 5 था यानी 25% का प्रॉफिट। लेकिन हम इसको बिना लिखे हुए सिर्फ देख करके बतला दें तो वो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो क्या बोल रहा है, ऑन सेलिंग 26 बॉल्स फॉर 1350 देयर इज अ लॉस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 बॉल, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 बॉल। अच्छा देखो इसमें देखना, अगर ये देखो परसेंटेज पूछा होता तो क्या हम बोलते हैं, तो सीपी के टर्म्स में है दोनों, तो हम बोलते हैं कि 8 का नुकसान हुआ है 26 के ऊपर, तो ये होता है 4 और 13/4, तो 4/13 आपका बन जाता है परसेंटेज यानी लॉस परसेंटेज, ये होता है 4/13 का। इसको बोलते हैं कि 7.69 ये वैल्यू होता है, तो 30% के आसपास का वैल्यू बनता है लॉस। ठीक है, परसेंटेज पूछता, तो यहाँ परसेंटेज नहीं पूछ रहा है, अब देखो जो पूछ रहा है वो हम बताते हैं। अब देखो यहाँ से पूछ क्या रहा है, देखो लैंग्वेज को समझने की कोशिश करना, लैंग्वेज को समझोगे तुरंत क्विकली कर पाओगे। देखो क्या बोल रहा है, 26 बॉल को बेचने पे जो लॉस हुआ है वो 8 बॉल के बराबर हो गया। मतलब बेसिकली क्या बोल रहा है ना कि आपने 26 बॉल दिया किसी को तो आपको 8 बॉल का नुकसान हो गया, मतलब आपको देना कितना था, सिर्फ 18 बॉल ही देने थे, आपने अब ऐसा समझो कि 8 बॉल उसको ज्यादा दे दिए। ठीक है, 8 बॉल ज्यादा दे दिए इसलिए 8 बॉल का नुकसान हो गया। तो हम यहाँ से सीधे बोलेंगे कि ये वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए था, 18 बॉल के बराबर होना चाहिए था। ठीक है, लॉस तभी होगा ना जब आप ज्यादा दे दोगे किसी को, देना था कम आपने दे दिया ज्यादा तो आपको लॉस हो गया। 8 बॉल के सीपी के बराबर आपने ज्यादा दे दिया तो आपको नुकसान हो गया, यानी सीधे हम बोलेंगे कि 18 बॉल का जो सीपी होना चाहिए था वो 1350 होना चाहिए था, यानी 18 का वैल्यू कितना होना चाहिए था 1350। यहाँ पे देखो 9 से डिवाइड कर सकते हैं 2, और 9 से इसको करोगे तो 150 बनेगा, यानी एक बॉल का जो सीपी होना चाहिए था 2 से और डिवाइड कर लो यहाँ से, वो 75 होगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। सिंपल सी बात बोल रहा है कि 26 बॉल आपने बेचा किसी अमाउंट पे और आपको नुकसान हो गया 8 बॉल के बराबर, यानी आपको 8 बॉल नहीं देना था, आपने ज्यादा दे दिया। तो 26 बॉल आपने दिया, 8 बॉल आपको नहीं देना था, इसका मतलब आपको सिर्फ 18 बॉल देने थे उसको, तो 1350 में 18 का सीपीए मिल गया। ठीक है, समझ में आया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो क्या बोल रहा है, ऑन सेलिंग 38 बॉल्स एट 2240 देयर इज अ लॉस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 बॉल। अब देखो फिर से 6 बॉल आपने ज्यादा दे दिए, तभी तो आपको नुकसान हुआ ना, आपको 6 बॉल कम देना था, यानी 32 बॉल का जो वैल्यू था वो 2240 के बराबर था, यानी एक बॉल का कीमत क्या बोलोगे, देखो 32 है, 32 इंटू 7 करना तो 210 प्लस 14 बनता है। अब ये वैल्यू देखना 224, 210 प्लस 14 यानी 70 रुपये हो गया एक बॉल का कीमत। ये हो गया आपका आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ऐसे सवालों में मेंटली हम कर सकते हैं, ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना है। यहाँ से सीधे पढ़ोगे आप कि 38 बॉल्स इतने में बेचा, लॉस हो गया 8 बॉल के कॉस्ट प्राइस के बराबर, इसका मतलब 6 बॉल यहाँ दिया हुआ है, इसका मतलब सिंपल है कि 6 बॉल उसने ज्यादा दे दिए तभी तो उसको नुकसान हुआ, 6 बॉल कम देना था इतने प्राइस के ऊपर। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। देखो क्या बोल रहा है, इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 4/3 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस देन फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। देखो 4/3 सीपी का है, इसका मतलब क्या है, यहाँ से बोलोगे 1/3 का प्रॉफिट हो रहा है उसको, इतने पे बेचा है ना, इसको डायरेक्ट भी ऐसे बोल लो कि 4/3 है सीपी का, इसका मतलब 1/3 का प्रॉफिट हो गया, नहीं तो फिर ऐसे कर लो कि 4/3 सीपी का वैल्यू एसपी के बराबर है। फिर यहाँ से क्या बोलोगे सीपी अपॉन एसपी, इसको देखो 3/4 करना पड़ेगा। देखो सीपी 3 था और एसपी 4 है, इसका मतलब 1/3 का प्रॉफिट हो गया, 1 का प्रॉफिट हुआ 3 के ऊपर, तो बोलोगे 33.33%। नहीं तो 4/3 हम तो लिखते ही ऐसे है ना, हम तो एसपी को ऐसे ही लिखते ही है कि 4/3 इंटू सीपी है।
ठीक है, यहां से सिंपली बोलोगे 33.33% का प्रॉफिट। देखो क्या बोल रहा है, अ मैन बाइज 80 kg ऑफ राइस एंड सेल इट एट अ प्रॉफिट ऑफ एज मच मनी एज ही पेड फॉर 30 kg। अब देखो ये प्रॉफिट दिया हुआ है, इसको कंफ्यूज मत करना। देखो इस यहां से साफ बोल रहा है कि सेल इट एट अ प्रॉफिट ऑफ एज मच मनी एज ही पेड फॉर 30 kg। यानी यहां से सिंपली बोल रहा है कि 80 kg बेचने पे उसको 30 किलो का प्रॉफिट हो गया, सिंपल। क्योंकि ये प्रॉफिट दिया हुआ है, डायरेक्ट ये प्रॉफिट दिया हुआ है, ये नहीं कुछ और बोल रहा है, ये प्रॉफिट है, यानी 3/8 का प्रॉफिट है। 3 का प्रॉफिट, 30 का प्रॉफिट, 80 के ऊपर, यानी 3/8 का प्रॉफिट, जिसको हम बोलते हैं 12.5 इंटू 3 यानी 37.5%। ठीक है, समझ में आया होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ये डायरेक्ट प्रॉफिट दिया हुआ है, इसको अच्छे से सवाल पढ़ना है इसमें, ऐसे किस में। फिर देखो क्या बोल रहा है, इफ अ मैन सेल इट्स 80% ट्वाइस एट द प्राइस विच ही हैज ब्रॉट देम ऑल देन फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। अब देखो ये इसको बेसिकली क्या हुआ कि 80% अपने इस 80% ट्वाइस ये बेचता है जितना खरीद के लाया था, और इसको पैसे कितने मिल गए, 100% का पैसे मिल गए। इसमें देखो प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है, इसमें क्या बोल रहा है कि 80% उसने ट्वाइस सेल किया, उसको जो प्राइस मिल गया वो 100% का, जितना मतलब इसने जितना पूरा खर्च किया था उतने प्राइस को मिल गया। यानी इधर ना इसको 20 का फायदा हो गया, कितने के ऊपर, तो 80 के ऊपर। तो ऐसे समझ लो कि 80 RS बेसिकली 100 रुपए का एक खिलौना लिया था, 100 रुपए का खिलौना लिया था, और एक का खिलौने का प्राइस 1 रुपए था। तो ये 100 खिलौने लेके आया था, तो इसको 100 रुपए खर्च हुए थे, लेकिन ये 80 खिलौनों को बेच करके ही 100 रुपए कमा लिया। यानी 20 का प्रॉफिट हो गया इसको, कितने के ऊपर, 80 के ऊपर। इसको बोलेंगे 1/4 25%। मैं उम्मीद करता हूँ डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे ये प्रॉफिट डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, ठीक है, जैसा इस केस में दिया हुआ था। दिखाता हूँ एक बार फिर से। इस केस में देखो यहाँ पे साफ साफ बोले हुए था कि a person buys 80 kg of rice and sells it at a profit of as much money as he paid for 30 kg। यहाँ से सीधे बोल रहा था कि प्रॉफिट हुआ है उसको 30 kg का, ठीक है, 30 kg के जितना उसको 30 kg लाने में खर्चा हुआ था उसके बराबर का प्रॉफिट था इसे। और यहाँ पे इसमें प्रॉफिट नहीं है, इसमें बोल रहा है कि उसको 80% बेचने के बाद उतने पैसे मिल गए जितना कि उसको 100% मटेरियल खरीदने में लगे। मैं उम्मीद करता हूँ डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। चलो आगे देखते हैं। A man sells 30 apples at the cost price of 40 apples। देखो क्या बोल रहा है, 30 SP का वैल्यू किसके बराबर है, 40 CP के बराबर है। यहाँ से CP अपॉन SP निकाल लो, क्या बोलोगे, 40 अपॉन 30 हो गया 4/3। CP 3 है आपका और SP 4 है, इसका मतलब 1/3 का प्रॉफिट हो गया 33.33% का। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। देखो क्या बोल रहा है, एक खुदरा विक्रेता ने 250 kg अनाज खरीदा और इससे इस प्रकार बेचा कि अपने द्वारा 160 kg के लिए किए गए भुगतान के बराबर लाभ हुआ। देखो यहाँ से फिर से ये लाभ दिया हुआ है, ठीक है, इस लाइन को अच्छे से पढ़ना। ये प्रॉफिट दिया हुआ है, इंग्लिश में होता तो ये प्रॉफिट लिखा हुआ था। देखो 250 kg बेचा था और 160 का प्रॉफिट हो गया। 160 का प्रॉफिट हम बोलते हैं 250 के ऊपर, यानी 16/25 को क्या बोलते हैं हम, 1/25 4 होता है, तो 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 64% का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, ये लाइन अच्छे से पढ़ना, केवल यहाँ से क्लियरिटी मिलेगा। यहाँ देखो डायरेक्ट लाभ की बात कर रहा है, प्रॉफिट यानी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। देखिए टाइप 3 आ गया डिस्काउंट। तो डिस्काउंट वाले सवाल, आई थिंक आज लेक्चर भी बड़ा हो गया है, तो अब डिस्काउंट वाले सवाल हम कल करेंगे ताकि हम एक साथ कर पाए, क्योंकि इसका ढेर सारे सवाल होगा, आई थिंक 15 से ऊपर सवाल होंगे इसके। तो हम एक साथ पूरा डिस्काउंट देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो फिर ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।